हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर जो नई वाली घटनासार आ गई है 20 मई तक अपडेटेड है घटनासार। उसको ख़रीद लीजिए, मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है और उसको पढ़िए। यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर टिक किया गया है। आप लोग अपने बुक में टिक करिए, उसके बाद इसको बार बार रिवाइज करिए। एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, 2 दिन का टारगेट रखा गया कि 2 दिन में पूरे तरीके से घटनासार को कंप्लीट किया जाएगा और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। और साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर रेगुलर क्विज होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है और लेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर शेयर की जाती है, तो उसको ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सरस्वती पुरस्कार दिया गया है 2021 वाला, किसको दिया गया है? रामदरस जी को, रामदरस जी को। और उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। और रामदरस जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के रहने वाले। यानी सरस्वती जी को राम जी के दर्शन हुए और बोले मैं तो यहाँ हूँ, है ना। तो याद रखिए, सरस्वती जी को राम जी के दर्शन हुए और बोले मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए यानी सरस्वती पुरस्कार 2021 का रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ उनकी कविता संग्रह के लिए, गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं। ओके, ये 31वें नंबर का 31 नंबर का सरस्वती पुरस्कार था। 30वें नंबर का 2020 का पुरस्कार दिया गया था, सरस्वती जी की शरण में गए थे शरण कुमार लिम्बाले को, उनकी मराठी उपन्यास था सनातन के लिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा आपको। और यह 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों को उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। और भारत की 8वीं अनुसूची जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों को की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए। तो सरस्वती जी को राम जी के दर्शन हुए और बोले मैं तो यहाँ हूँ, यानी सरस्वती पुरस्कार रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, 2020 का दिया गया। 30वां शरण कुमार लिम्बाले को, उनका मराठी उपन्यास था सनातन। और 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों को की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है, 15 लाख रुपए पार्टी के लिए। 31वां GD बिरला पुरस्कार, GD बिरला पुरस्कार 31वें नंबर का, 31वां सरस्वती भी है और 31वां ये भी है। ओके, दिया गया है GD बिरला पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको? नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में GD बिरला पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और ये 31वें नंबर का था, दिया गया है नारायण प्रधान जी को। 50 वर्ष से कम आयु के प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है कि जाओ अब एंजॉय करो, ठीक है। तो GD बिरला पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ओके, ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड पहली बार शुरू किया गया है। यह अवार्ड इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया है। यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान, ब से बनर्जी हैं, कविता बिटान, ब लिखा हुआ है 2 बार, कविता लिखते हैं वैसे कविता, ये बंगाली में लिखी, कविता बिटान के लिए इनको दिया गया है। मतलब ममता बनर्जी जी कविता भी लिखती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके अथक साहित्यिक खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार कविता बिटान के लिए दिया गया है ममता बनर्जी जी को। ओके, पहली बार यह शुरू किया गया, ठीक है। उनकी यह पुस्तक 2020 में लॉन्च की गई थी। यह पुस्तक सुश्री ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई 946 कविताओं का संग्रह है। 946 बहुत कविताएं हो गई, ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार हैं आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया। वह मुंबई में scroll.in में पत्रकार हैं। तो चमेली देवी पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा किसी महिला पत्रकार को दिया जाता है। तो आरिफ जौहरी मुंबई के पत्रकार हैं, scroll.in के लिए, मतलब उसमें पत्रकारिता करती हैं।
इनको दिया गया आरिफ जौहरी को। कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 26 मार्च 2022 को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता। कोविड चैंपियन पुरस्कार 2022 में 26 मार्च को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। ओके, कोच्चि हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय के दौरान मिशन सेफ गार्डिंग याद रखिएगा नामक एक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए CIAL को सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस कार्यक्रम में सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और विमानन नवाचार में पुरस्कार जीता। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विमानन स्थिरता और पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो मुख्य रूप से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को याद रखिए, इसको कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता गया। मिशन सेफ गार्डिंग याद रखिए। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और विमानन नवाचार में पुरस्कार जीता है। ओके, प्रेसिडेंट्स कलर्स क्या है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च 2022 को गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। INS वलसुरा को, ओके, वलसुरा को याद रखिएगा। यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत की किसी भी सैन्य इकाइयों को युद्ध और शांति दोनों के दौरान देश के लिए प्रदान की गई असाधारण सेवा की के संकेत के रूप में दिया जाता है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार 2021 अच्युतानंद मिश्र को। अप्रैल 2022 में यह पुरस्कार उनकी आलोचनात्मक पुस्तक कोलाहल में कविता, ठीक है, तो कोलाहल में कविता देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार पाए हैं अच्युतानंद मिश्र, याद रखिएगा। लोकमत संसदीय पुरस्कार दिया गया है 2022 का। इसमें 8 सांसदों को पुरस्कार दिया गया है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसको लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया, या फिर पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसे दिया गया है और किस श्रेणी में दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा का डेरेक ओ ब्रायन TMC, सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा डेरेक ओ ब्रायन TMC, सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी को, ओके, और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चौहान, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी, सर्वश्रेष्ठ नवोदित यानी नए सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या, सर्वश्रेष्ठ नवोदित राज्यसभा मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, ये और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को दिया गया है। ओके, याद रखिएगा इन लोगों का नाम, 2-4 बार देखिए, 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ओके, 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022, 5वां वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 नीति आयोग द्वारा दिया गया है। पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक का भी नाम पूछा जा सकता है। लक्ष्मीपुरी को दिया गया, उसके अलावा डॉक्टर टेसी थॉमस को, अरुंधति भट्टाचार्य को, इला अरुण को। किरण बेदी जी, लक्ष्मीपुरी, टेसी थॉमस, अरुंधति भट्टाचार्य और नैसकॉम के अध्यक्ष देवजानी भी हैं और इला अरुण को भी दिया गया। ओके, अब यहाँ पर एक और अवार्ड है, मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार दिया गया। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार, ठीक है, जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो मैल्कम ऐसे याद रखिए, जब हम आपसे मिले तो प्रभात हो गया हमारी ज़िंदगी में, यानी मैल्कम मिले तो प्रभात यानी सवेरा होगा। मैल्कम प्रभात पटनायक को याद रखिएगा। कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिए गए हैं 2 लोगों को, मतलब 2 लोगों को नहीं, चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को, और संस्था में संस्थागत श्रेणी में गुजरात स्थित सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया संस्थागत श्रेणी में, याद रखिएगा दोनों लोगों का नाम। और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह पुरस्कार दिया है। ओके, ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है, इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा की गई, जो भारत के कुष्ठ रोग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं पार्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो पद्म पुरस्कार में पहले तो इनकी संख्या याद होनी चाहिए। देखिए, सबसे मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया जाता है भारत रत्न होता है। भारत रत्न के नीचे होता है पद्म विभूषण, सही से नहीं लिखा रहा, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, भूषण होता, फिर पद्म श्री। ये देखिए 4 शब्दों, विभूषण 4 है, यहाँ पर भूषण यानी 3 है, ठीक है, और ये श्री जो है ये सबसे नीचे वाला चौथा है। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, फिर श्री। ओके, पद्म विभूषण कम लोगों को दिया जाता है, भारत रत्न भी बहुत कम ही लोगों को दिया जाता है, और भूषण दिया जाता है फिर मतलब उससे ज़्यादा, विभूषण से ज़्यादा, और भूषण से ज़्यादा श्री दिया जाता है सर्वाधिक संख्या में। ओके, याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था, मतलब कितने लोग थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, ये आपका काम है कमेंट करना। तो 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री। 128 दिए गए, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री। 34 महिलाओं को दिया गया है, 10 व्यक्ति विदेशी एनआरआई पीओआई ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिए गए हैं यह पुरस्कार। 128, 4, 17, 107 और 34 महिलाएं, 10 व्यक्ति विदेशी वाले और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट अगर बनेंगे तो ये बन सकता है। पद्म विभूषण में जनरल विपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत, जानते हैं इनको आप लोग। श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र। श्री कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उनको भी दिया गया। ओके, तो ये 4 लोग हैं, विपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अत्रे, श्री कल्याण सिंह। और इन पद्म विभूषण में यहाँ पर देखिए जनरल विपिन रावत मरणोपरांत हैं, कल्याण सिंह मरणोपरांत हैं, और खेमका, राधेश्याम खेमका जो है वो भी मरणोपरांत, और प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र की, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो 17 हस्तियों को दिए गए, यानी 4, 17 और दिया गया है 107। पद्म भूषण की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों को हमने टिक किया है, लेकिन एक नज़र आप भी देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला, भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और भारत बायोटेक के संस्थापक सुचित्रा एला को दिया गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री बुद्धदेव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव को भी दिया गया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य को, लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। पद्मश्री की बात करें तो 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। सुमित अंतिल खेल में हरियाणा के हैं, अवनी लेखरा को खेल में राजस्थान की हैं, ये पैरा ओलंपिक में फेमस थी। और सोनू निगम को दिया गया है, याद रखिएगा पद्मश्री दिया गया है सोनू निगम को। ओके, श्री शीश राम कला उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। ये इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, एक नज़र आप भी देखिएगा, अगर कुछ ऐसे नाम हो जो छूट गए हों तो वो शायद आप भी कवर कर सकते हैं। रिवाइज करिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञान मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020-21 दिया गया है, किसको? नील का दाम, सही से लिखा नहीं रहा, नील का दाम, ठीक है। नीलमणि फूकन को दिया गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, नीलमणि फूकन को, असमिया कथाकार हैं। और 57वां दिया गया है नीलमणि फूकन को 56वां, 57वां दिया गया है यानी 2021 वाला दामोदर मावजो को। ओके, नीलमणि फूकन को असमी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए असम वैली अवार्ड भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1981 में वो प्राप्त किए हैं। तो याद रखिए नीलमणि फूकन को जो 56वां असमिया कथाकार हैं उनको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 वाला, उनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और 57वां दिया गया है दामोदर मावजो को, जो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ओके, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कोंकणी लेखक दामोदर मावजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार व आलोचक हैं। ओके, और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में प्रदान हो चुका है। यानी नील का दाम नीलमणि फूकन को 56वां असमिया भाषा के, दामोदर मावजो को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। दोनों लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020-21 56-57 याद हो गया होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
हिंदी भाषा के लिए हम लोग हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को देखेंगे। हिंदी भाषा के लिए हिंदी पर दया करके दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। कहते हैं दया दरवाज़ा तोड़ दो क्योंकि अशोक आ गए। हिंदी भाषा के लिए प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा, दया दरवाज़ा तोड़ दो, है ना, अशोक आ गए हैं। सम्राट अशोक के लिए दिया गया है हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ठीक है, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। याद रखिएगा, दया दरवाज़ा तोड़ो क्योंकि अशोक आए हैं, और मतलब दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया। और उर्दू भाषा के लिए कवि चंद्रभान ख्याल, इनको ख्याल आया कि ताज़ी हवा की तावीसें, ओके, तो ख्याल आया चंद्रभान ख्याल जी को उर्दू भाषा के लिए ताज़ा हवा की तावीसें, ताज़ा हवा की तावीसें, ओके, ठीक है, याद हो गया होगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया गया है 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। हिमांशु वाजपेयी, उनके कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से, ओके, याद रखिएगा, किस्सा लखनऊ। और अंग्रेजी भाषा के लिए मेघा मजुमदार को अबर्निंग मतलब आग लगी थी, मेघों से बरसात हो गई, अब अबर्निंग मेघा मजुमदार अबर्निंग अंग्रेजी के लिए। और हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए किस्सा लखनऊ, ओके, ठीक है। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है। प्रथम एक संस्था है, प्रथम संस्था को दिया गया है श्रीमती फरीदा लैम्बे व डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में गंदी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित इस संस्था के क्रियाकलापों का विस्तार अब दूसरे देशों में भी हो गया है। तो इसको दिया गया प्रथम को शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी और 25 लाख रुपए प्रथम संस्था को दिए गए कि आप लोग और अच्छा कार्य करो, ठीक है, पार्टी ना करो और अच्छा कार्य करिए, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को, यह सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया है, ओके। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए गए हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा जी को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ओके, ठीक है। चलिए, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए। पहला उत्तर प्रदेश का स्थान रहा, जबकि दूसरा व तीसरा राजस्थान व तमिलनाडु का स्थान रहा। पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तमिलनाडु, समीक्षा अधिकारी पूछ चुका है, ओके। सर्वश्रेष्ठ जिले व सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार 5 अलग अलग क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व व पूर्वोत्तर में दिए गए। उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार अल्मोड़ा उत्तराखंड जिले की घसपड़ पंचायत को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जिला मुजफ्फरनगर दूसरा स्थान शहीद भगत सिंह नगर पंजाब का है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घसपड़ अल्मोड़ा की है। और सर्वश्रेष्ठ स्कूल राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को दिया गया है। इतना याद रखिए, बाकी याद नहीं हो पाएगा, ओके। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय वापी गुजरात को, बस सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय वापी गुजरात, ओके। और सर्वश्रेष्ठ स्कूल राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल कावेरी पट्टनम तमिलनाडु। और सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, दूसरा स्थान शहीद भगत सिंह नगर पंजाब। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का दिया गया घसपड़ पंचायत को। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 दिया गया है, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ओके। तो रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्री धर्मपाल सैनी को दिया गया, जबकि ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह हिमाचल प्रदेश के हिमालय रिसर्च ग्रुप के निदेशक डॉक्टर लाल सिंह को दिया गया है, ओके। तो धर्मपाल सैनी जी को और लाल सिंह को दिया गया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अमेरिका के डेविड एच एल्बर्ट को दिया गया।
ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए दिया गया है जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अमेरिका के डेविड एच एल्बर्ट अमेरिका के हैं। जमनालाल बजाज, डेविड एच एल्बर्ट, जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021, रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2019 में किए गए उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता श्री आनंद चौधरी को दिया गया। आनंद मिल गया इनको क्योंकि इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्राप्त हो गया। हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए यह पुरस्कार एनडीटीवी के पत्रकार सुनील मोहपात्र को दिया गया है और यह दूसरा अवसर है जब सुनील मोहपात्र को यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो दो लोगों को याद रखिए, आनंद मिल गया आनंद चौधरी जी को क्योंकि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 प्राप्त हो गया, और हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए एनडीटीवी के पत्रकार सुशील मोहपात्र को दिया गया और यह दूसरा अवसर है जब सुशील मोहपात्र को यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2017 में भी उनको यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ओके, ठीक है, किसी और को दे देते वो भी खुश हो जाता है। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 2021, आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता जी को दिया गया है। किसको? नीना गुप्ता को दिया गया। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता जी को दिया गया है 2021 का। 45 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाने वाला यह वार्षिक पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के गणित विभाग की नीना गुप्ता को दिया गया है। और 2004 में स्थापित यह पुरस्कार पाने वाली यह चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं। ओके, चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं और पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला भी हैं। ओके, और प्रसिद्ध गणितज्ञ नीना गुप्ता को 2019 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, और तीसरी महिला भी हैं। 2019 का शांति स्वरूप भटनागर भी प्राप्त कर चुके हैं। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। $15,000 का यह पुरस्कार इटली स्थित अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय व इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम उम्र के किसी गणितज्ञ को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया हिंदी कथाकार शिव मूर्ति को। इफ्को साहित्य पुरस्कार शिव मूर्ति जी को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 31 जनवरी को नई दिल्ली में समारोह में दिया गया। ठीक है, और शिव मूर्ति द्वारा रचित संग्रह उपन्यासों में त्रिशूल व कस्तूरी कहानी संग्रह केसर कस्तूरी बहुत चर्चित रहे हैं। त्रिशूल व कस्तूरी, केसर कस्तूरी शिव मूर्ति जी को दिया गया इफ्को साहित्य पुरस्कार। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेक्चर बड़ा होगा कोई बात नहीं, आप लगे रहिए। लेक्चर बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रयास है कि आपको याद भी हो जाए। गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार आईआईटी रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 दिया गया। गंगा का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार आईआईटी रुड़की में आयोजित था कार्यक्रम, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। राजीव रंजन जी को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 दिया गया। नृत्य अपराड़ा सतीशन को दिया गया है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार अपराड़ा सतीशन। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पुरस्कृत झांकियां हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। उसके साथ ही एक और थी, मतलब कि पीपल चॉइस में किसको दिया गया था, यहाँ पर नहीं लिखा है, ये आप कमेंट करिएगा। शायद आप घटना चक्र दृष्टि में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से लिखिए। इसीलिए हमने कहा है कि दोनों किताब रखिए साथ में। पैराशूट रेजिमेंट की 4 बटालियन राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित हुई हैं। राष्ट्रपति ध्वज से बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित एक ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने पैराशूट रेजिमेंट की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। ओके, थल सेना के सेना अध्यक्ष कौन नए वाले बने हैं, ये अगर बने हैं तो कमेंट करिए। 4 दिया गया तो 11, 21, 11, 10, 21, फिर उसमें 2 जोड़िए 23, फिर 29, यानी 11, 21, 29, 23 ये पैराशूट बटालियन को दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? राष्ट्रीय ध्वज प्रेसिडेंट्स कलर्स। ठीक है, चलिए आगे।
FJFI मेडल, FJFI मेडल, FJFI मेडल महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया FJFI ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर को FJFI मेडल से सम्मानित किया है। वहीं नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को क्रमशः FJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यानी सुनील गावस्कर को FJFI मेडल, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू याद होगा नाम इनका, FJFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, मीराबाई चानू स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर के पुरुष वर्ग का सम्मान सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को, और वुमेन पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेखरा ने 2 पदक जीता था ना उन्होंने, ठीक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को, और अवनी लेखरा को वुमेन पैरा एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक। सुनील गावस्कर को FJFI मेडल और नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। FJFI मेडल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण है। और वहीं ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 ये जो दिया गया है सेम टू सेम आपको दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन है। वर्ष के ये कौन सा है, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू, ओके। सर्वश्रेष्ठ कोच भी दिया गया, तो छोड़िए सर्वश्रेष्ठ सॉरी भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच हैं सोड मारिंजे सर्वश्रेष्ठ कोच। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को सर्वश्रेष्ठ टीम महिला हॉकी टीम को यहाँ पर दिया गया है, ओके। ये याद रखिएगा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सेम, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला मीराबाई चानू, सर्वश्रेष्ठ कोच सोड मारिंजे को भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच, और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेखरा पैरा शूटर हैं, ओके। महिला टीम की सर्वश्रेष्ठ, महिला टीम जो हॉकी वाली उसको सर्वश्रेष्ठ टीम, यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा ही अलग है, और बाकी मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा लोग सेम है। रेड इंक पुरस्कार दिया गया है अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी को, ओके, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो खेल पुरस्कार पुराने तो हो गए हैं, लेकिन देख लेते हैं। 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार। 12 लोगों में जैसे नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहान, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, पुराना हो गया लेकिन, और अर्जुन पुरस्कार में महत्वपूर्ण जैसे शिखर धवन को दिया गया है, दीपक पुनिया को दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन नोएडा के DM साहब को, ओके। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता किसने है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है शांति शुक्ला जी को, प्रोफेसर अरुण शुक्ला को IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, ओके। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 और 2021 दिया गया है, 2020 और 2021 दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 और 21। तो 2020 का पुरस्कार जो दिया गया वो SV सरस्वती को, और 2021 वाला भानुमति घीवला को, ठीक है। 2021 वाला भानुमति घीवला को, है ना, भानुमति घीवला को 2021, 2020 वाला SV सरस्वती को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो पुराने पुरस्कार हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पुलित्जर पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया भारतीय हैं कई ठो लोग, तो जैसे अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। तो मतलब 4 लोगों को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार 2022 भारतीय लोगों को, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को।
याद रखिएगा, दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे को भारत में कोविड के समय ली गई फोटोज के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी ने पिछले साल अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष करते हुए रिपोर्टिंग करते हुए वहाँ पर उनकी जान चली गई थी। तो इरशाद मट्टू, अमित दवे, अदनान आबिदी, ओके, और दानिश सिद्दीकी। पुलित्जर पुरस्कार, और पुलित्जर पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में विजेता वाशिंगटन पोस्ट और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भी न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए भी पुलित्जर पुरस्कार पहले भी मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। दानिश सिद्दीकी जी को अभी एक और पुरस्कार पीछे हमने देखा था, रेड इंक पुरस्कार दिया गया था, और दानिश सिद्दीकी 2018 में भी यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हो गया रोमैन रोलैंड बुक प्राइज़ 2022। अब रोमैन रोलैंड बुक प्राइज़ 2022 क्यों हम पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे। फ्रांसीसी उपन्यास मसाल्ट कांट्रेन क्वेट द मसाल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद के 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ अर्थात रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ 2022 प्रदान किया गया। यह मसाल्ट कांट्रेन एनवेक्ट क्या है, एनक्वेटे अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कोमल दाऊद का पहला उपन्यास है। अब दिया किसको गया? यह पुरस्कार 7 मई 2022 को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच लिटरेरी फेस्टिवल फ्रेंच लिट फेस्ट 2022 के दौरान अनुवादक त्रिनंदन चक्रवर्ती और प्रतिष्ठित बंगाली पुस्तकों के प्रमुख प्रकाश पात्र भारती की प्रशासक ईशा चटर्जी, यानी त्रिनंदन चक्रवर्ती और ईशा चटर्जी त्रिनंदन, यानी याद रखिए त्रिनंदन और ईशा चटर्जी को दिया गया है रोमन रोलैंड बुक प्राइज उपन्यास मसाल्ट कांट्रेन क्वेट को अनुवाद करने के लिए दिया गया है। ओके, ठीक है। कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी लिखा है, ऑनरेरी कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कृष्णमूर्ति भारत के हैं, ब्रिटेन में प्राप्त कर रहे हैं अवार्ड। ये पेनलॉन के सीईओ हैं, चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के सीईओ हैं। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन में ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। ओके, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और है, भारत के वीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022। भारत के वीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022। वीवी यानी बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, बालकृष्ण दोषी या विट्ठल दास दोषी, यह भी बालकृष्ण है ना। तो वीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये भी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। यह मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूके द्वारा इसको दिया जाता है। यह वास्तुकारिता की दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो वास्तुकला की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वीवी दोषी एकमात्र भारतीय हैं जिनके पास आर्किटेक्ट का नोबेल प्रिट्जर और रॉयल गोल्ड मेडल दोनों सम्मान है, यानी इनको आर्किटेक्ट का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रॉयल गोल्ड मेडल इनको सम्मान दिया जा चुका, अब तो मिल ही गया है ना। तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, ठीक है। टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया है। अब टेम्पल्टन पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक अमेरिका को दिया गया। 1973 में पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन ना, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंधिया रोसेंजवेग को। कृषि विज्ञानी एवं नासा के वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया। और कृषि के क्षेत्र का इसको नोबेल कहते हैं, और इसमें $25 लाख ना, 2,50,000 डॉलर इनको राशि दी गई। पार्टी करिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 दिया गया सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है।
चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन जो भी होते हैं वो कौन है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और यूएनईपी किस वर्ष में बना था, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड, जॉन एफ कैनेडी। अब ये अवार्ड हम क्यों याद करें, लेकिन याद करेंगे क्योंकि बहुत चर्चा में कोई व्यक्ति रहा है। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल एंड करेज अवार्ड किसको दिया गया है? पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड दिया गया है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है ना, इसीलिए महत्वपूर्ण है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 दिया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी व्हिटली अवार्ड दिया गया 2022 चारुदत्त मिश्रा को। तो अभी हमने जो बताया है, अभी जो लाइन बोले हैं चारुदत्त की ऐसे कुछ है, तो वो किसकी लाइन है, ठीक है। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित व्हिटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके। द प्रिंसेस रॉयल के संरक्षक एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में अप्रैल 2022 का पुरस्कार प्रदान किया। यह उनका दूसरा व्हिटले फंड फॉर नेचर अवार्ड है, उन्हें 2005 में अवार्ड मिला था, है ना। तो चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ओके, ठीक है, याद रखिए दोबारा मिला है, 2005 में भी प्राप्त हुआ। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है, जल पुरस्कार जो होता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है। और प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, है ना, सर्ट को दिया गया है, शर्ट को दिया गया सफ़ेद शर्ट। तो स्टॉकहोम दिया गया है एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट शर्ट को दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर इसको कहा जाता है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द दिया गया है फाल्गुनी नायर को। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर को दिया गया, याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर इस पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लार्सन एंड टॉब्रो के LNT के ग्रुप चेयरमैन M.A. नाइक को दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट LNT के चेयरमैन M.M. नाइक को दिया गया। याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये इनको याद रखिए, फाल्गुनी नायर जी को। आर्देशीर को पेरू का ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान, आर्देशीर हैं आर्देशीर BK दुबास, मुंबई में पेरू के पूर्व मानद काउंसिल आर्देशीर BK दुबास को पेरू का ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया। और यहाँ पर लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 लिखा है। तो चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन को वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर दिया गया। और जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब याद रखिएगा क्योंकि अब ये जमैका की हैं, क्या नाम है, एलेन थॉम्सन हेरा को दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर दिया गया चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन को। तो पूछ सकता है, आयोग कुछ भी कर सकता है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एम्मा राडुकानु, टेनिस ब्रिटेन की फेमस हैं, एम्मा राडुकानु को दिया गया ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। एबेल पुरस्कार की बात करें तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है ना, एबेल को डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया, डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया, अमेरिका के हैं। प्रिट्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का नोबेल इसको कहा जाता है। तो प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है कहाँ के हैं, बर्किना फासो की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। फ्रांसिस केरे को दिया गया प्रिट्जर पुरस्कार 2018 में। यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को, अभी पीछे इनकी चर्चा हुई। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर भारत की हैं। श्रीनगर में धुएं के बीच तंदूर पर कबाब बनाते दुकानदार की तस्वीर खींचने वाली ये हैं। तो इनका देवदत्त चक्रवर्ती को 2022 के लिए पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे ऑस्कर पुरस्कार की बात करें। ऑस्कर पुरस्कार 2022 वाले 94 नंबर के थे। ड्यून पिक्चर जो है इसको सर्वाधिक 6 पुरस्कार दिया गया। ओके, सर्विसेज साउंड, सर्विसेज एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्शन डिजाइन, ओरिजिनल स्कोर व एडिटिंग के पुरस्कार इनमें शामिल हैं। तो ड्यून को सर्वाधिक 6 पुरस्कार दिए गए हैं ड्यून को। सर्विसेज फिल्म का ऑस्कर 2014 की फ्रेंच बेल्जियम रीमेक फिल्म
कोडा 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 को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा कोडा को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ बड़ा फेमस थे। और जेन कैंपियन को दिया गया द पावर ऑफ डॉग निर्देशित फिल्म, जेन कैंपियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए सर्वाधिक 12 पुरस्कारों हेतु नामित किया गया था, लेकिन एक पुरस्कार प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाले जेन ऑस्कर के इतिहास में तीसरी महिला बनी। जेन कैंपियन महिला हैं भैया, जेन कैंपियन ये महिला हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए, जेन कैंपियन हैं महिला हैं और तीसरी महिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर एनकैंटो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर, याद रखिएगा इतना। वही चीज़ देखेंगे आप लोग कि बाफ्टा में भी लगभग सेम ही हो रही है, जो ऑस्कर में हो रही है वही चीज़ लगभग सेम बाफ्टा में भी हो रही है। बाफ्टा पुरस्कार दिया गया 75वें नंबर का है और ऑस्कर पुरस्कार 94 नंबर का था। तो यहाँ पर देखिए फिल्म ड्यून को सर्वाधिक 5 पुरस्कार दिए गए हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जेन कैंपियन यहाँ भी हैं फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग यहाँ पर है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म दूसरी थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग है, जेन कैंपियन के द्वारा निर्देशित है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म है जापानी फिल्म ड्राइव माई कार रियुसुकु हामागुची इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलान आफ्टर लव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड को। देखिए कुछ चीज़ें सेम है तो सेम लोगों को याद कर लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो है, ठीक है, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया संत मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी JBR हार्वर्ड अमेरिका की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की डॉक्टर बबीता वर्मा को। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर बबीता वर्मा को संत मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी JBR हार्वर्ड अमेरिका की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की डॉक्टर बबीता वर्मा को दिया गया नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022। इसके अलावा बबीता को यूनिवर्सिटी की ओर से क्लासिकल डांस डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 की बात करें तो दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दीपिका को यह अवार्ड अपने लिव लव लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और मतलब उसमें जागरूकता के लिए। तो याद रखिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। 64th ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है लीव द डोर ओपन, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर VR जॉन बैप्टिस्ट गीतकार। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिको को एक अवार्ड और दिया गया। टाइम मैगजीन में क्वेश्चन पूछा गया है समीक्षा अधिकारी मेंस में, तो महत्वपूर्ण है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिको। और सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। एल्बम ऑफ द ईयर VR जॉन बैप्टिस्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। और यहाँ पर देखिए 64th ग्रैमी पुरस्कार में भारतीय मूल के भी कुछ लोग थे। यहाँ पर ये जो दिया गया है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला ही रहने दो, तो लीव द डोर ओपन के लिए दिया गया। हमने सर्च किया यूट्यूब पे कि इस गाने को देखते हैं, मतलब सुनते हैं इस गाने को, और सुने और मतलब कि अच्छा तो नहीं लगा, हमें गुस्सा भी आई और मन तो यही किया कि इससे अच्छा तो जो ताली थाली बजाए थे कोरोना के समय में उसका कोई एक आध वीडियो देख लेते तो उससे ज़्यादा हंसी आ जाती है हमें और इन्जॉय हो जाता है ज़्यादा। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन आप भी देखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर VR जॉन बैप्टिस्ट का एल्बम है, गीतकार हैं। लीव द डोर ओपन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और 64th ग्रैमी पुरस्कार में भारतीय मूल के रिकी केज ने स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ मिलकर तैयार डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ नया एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। उनके करियर का दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। रिकी केज याद रखिएगा भारतीय मूल के हैं। इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह ने अ कलरफुल वर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी गायिका हैं अरुज आफ्ताब को उनके गाने मोहब्बत के लिए ग्रैमी पुरस्कार किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के लोग मोहब्बत की बातें बहुत करते हैं, लेकिन
नगदक पेलजी खोरलो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इस सम्मान का एक और नाम है, वो नाम जो क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दिया गया। बिल गेट्स को सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया, यानी TX2 टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कहाँ पर है, यह तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। ओके, और इसके अलावा नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क को जंगली बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए, और यह पुरस्कार कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, UNDP, द लायंस शेयर, WWF द्वारा समर्थित है। तो WWF की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओके, कमेंट करिएगा। बुकर पुरस्कार की बात करें, द प्रॉमिस के लिए दिया गया उपन्यास द प्रॉमिस के लिए डेमन गैलगेट को दिया गया है। अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गैलगेट। ओके। द प्रॉमिस जो है कि एक संकटग्रस्त दक्षिणी अफ्रीकी श्वेत परिवार और एक अश्वेत कर्मी के से किए गए उनके वादे की कहानी पर आधारित है। गैलगेट इस पुरस्कार के दावेदारों की अंतिम सूची में वगैरह। द गुड डॉक्टर, इनकी ये भी पहुंची थी। इन अ स्ट्रेंज रूम, ये भी पहुंचा था बहुत पहले, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हुआ था। इनको मिल गया द प्रॉमिस के लिए डेमन गैलगेट। बुकर पुरस्कार है। डगलस स्टुअर्ट को 2020 वाला दिया गया था। सक्की पैन स्कॉटलैंड के ये थे, ठीक है। तो डेमन गैलगेट अफ्रीकी लेखक हैं, तो अफ्रीका में कहाँ, किस देश के, सॉरी लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीकी लेखक, दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के हैं। डेमन गैलगेट द प्रॉमिस के लिए दिया गया। जोसेफ कुसमैन अवार्ड 2022, जोसेफ कुसमैन अवार्ड 2022 दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को, ठीक है, किस लिए, फोरामिनिफेरल रिसर्च के लिए, फोरामिनिफेरल रिसर्च के लिए दिया गया है। जोसेफ कुसमैन अवार्ड 2022 डॉक्टर राजीव निगम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के लिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव निगम को जोसेफ कुसमैन अवार्ड दिया गया है। फोरामिनिफेरल रिसर्च के लिए दिया गया है। और बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, दोनों अलग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये आपका काम है। तो राजीव निगम जी को जोसेफ कुसमैन अवार्ड 2022 दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए नोबेल पुरस्कार लिखा है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए हमने ट्रिक वाला एक लेक्चर बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक वाले लेक्चर को, इस लेक्चर को देखने के तुरंत बाद जाइए रिवाइज करिए और यहाँ पर अपना जो लिखना हो वहाँ यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, जो भी वहाँ पे ट्रिक आपको मिले। तो ये हो गए अवार्ड, जो जितने पुरस्कार नवीनतम थे सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार पे यहाँ पर हो गए। संभवतः बहुत सी चीज़ें आपको याद हो गई। एक बार तुरंत पुनः रिवीजन करिए और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, खेल जगत वार्षिकी के लिए। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।